सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। पहली बात तो ठाकुर जी देखने का नहीं, अनुभव का विषय है। अब दूसरी बात आती है कि इतनी जल्दी ध्रुव जी को भगवान कैसे मिल गए। इतनी जल्दी भगवत दर्शन कैसे हुआ। तो इसमें भाव बताते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए राजा का पुत्र होना, कम उम्र का होना, यह जरूरी नहीं है। कोई ऋषि होना, तपस्वी होना, भजनानंदी होना जरूरी नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? सब लोग इधर देखो, यहां देखो। जब उनका नंबर आएगा तब उनको देखना। अभी उनका आया नहीं है, लेकिन पंडित जी को बड़ी जल्दी पड़ी है, अभी लाके धर दिए, बोले अभी जल्दी कराओ उत्सव। लेकिन आज हम आराम से कथा करेंगे, तो ध्यान से सुनो सब लोग, इधर ही देखो। क्या बता रहा था मैं? इतनी जल्दी भगवान कैसे मिल गए? तो बंधुओं, भगवत प्राप्ति के लिए राजा के कुल में जन्म लेना, कम आयु का होना, बड़ी बड़ी दाढ़ी होना या जटाएं होना या संत होना, ऋषि होना, भजनानंदी होना, तपस्वी होना, घर त्याग करना, पत्नी बच्चों का त्याग करना, आदि आदि क्या जरूरी है? क्यों इतनी सारी चीजें सुनते हैं, मन में बड़ी दुविधा प्रकट होती है, क्या करें कि हमको भगवान मिले। कहीं तो दिखते हैं कि घर छोड़ दो तब भगवान मिलते हैं, कहीं कहते हैं कि सबको छोड़ दो, पत्नी बच्चे सबको छोड़ दो तब भगवान मिलते हैं, और यहाँ ध्रुव जी को कुछ नहीं छोड़े, 5 वर्ष छोटी सी आयु में ही भगवान मिल गए, और किसी किसी संत ऋषि को हजार वर्ष तक भगवान नहीं मिलते। तो प्रॉपर बात क्या है, भगवान मिलते कैसे? बहुत ध्यान से सुनना। आप कैसे कुल से हो, क्या त्याग करके आए हो, कैसे रूप में आए हो, ठाकुर जी ये नहीं देखते। आपकी भक्ति में उत्सुकता कितनी है मिलने की, ठाकुर जी ये देखते। समझ में आई बात? एक उदाहरण में समझो। स्वामी विवेकानंद अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस के पास गए और जाकर के बोले, गुरुजी मुझे भगवान का दर्शन करना है। तो रामकृष्ण परमहंस बोले, 108 माला जप के आओ तब भगवान मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद गए और लगे महाराज 108 मालाएं खींचने में। 108 माला करने के बाद में गुरुदेव के पास आए, गुरुजी 108 माला हो गई, भगवान नहीं दिखे, भगवान दिखाओ। रामकृष्ण परमहंस बोले, अब 1008 माला करके आओ तब भगवान मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद ने 1008 मालाएं की। मालाएं करने के बाद 6-7 दिन में जब मालाएं पूरी हुई तब आए, बोले गुरुजी 1008 माला भी हो गई, भगवान नहीं मिले, भगवान का दर्शन कराओ। बार बार स्वामी विवेकानंद के एक ही प्रश्न करने पर रामकृष्ण परमहंस को क्रोध आया और ले गए स्वामी विवेकानंद को गंगा जी में और कहा, वस्त्र उतारो, डुबकी लगाओ गंगा जी में। बोले भगवान मिलेंगे? बोले हाँ मिलेंगे। जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने डुबकी लगाई गंगा जी में, रामकृष्ण परमहंस जी ने उनका सर दबा दिया अंदर गंगा जी में। जैसे ही अंदर गंगा जी में सर दबाया, श्वास नहीं ले पा रहे थे, फड़फड़ाने लगे, हाथ पांव मारने लगे। थोड़ी देर बाद जब स्वामी जी ने हाथ छोड़ा तो विवेकानंद जी बाहर आए, बाहर आकर के व्याकुल हो गए, घबराहट होने लगी, सांस लेने लगे जोर जोर से। बोले गुरुजी आपने तो मुझे मार दिया होता, मेरी तो मृत्यु हो गई होती। अरे मैंने भगवान देखने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि वैकुंठ ही भेज दो मुझको। ऐसा क्यों किया आपने? रामकृष्ण परमहंस बोले, मैंने जब तुमको पानी में दबाया तो तुम्हारी स्थिति क्या थी? उस समय तुम क्या सोच रहे थे? बोले उस समय मैं ये सोच रहा था गुरुजी कैसे भी हाथ हटाएं, मैं ऊपर आऊं और श्वास ले लूं। बोले जिस प्रकार तुम श्वास लेने के लिए तड़प रहे थे, ऐसी तड़फन जब भगवान से मिलने की होती है तब भगवान मिलते हैं। ऐसी उत्कंठा, ऐसी व्याकुलता, ऐसी विहुवलता जब ठाकुर जी से मिलने की होती है विवेकानंद, तब ठाकुर जी मिलते हैं। क्या समझ में आया? कैसे कुल में हैं हम, कैसे खानदान में हैं, कितने नियमों से रहते हैं, ठाकुर जी को इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ठाकुर जी आपसे मिलने का मन बनाएंगे तो केवल एक चीज देखेंगे कि मेरे से मिलने के लिए व्याकुल कितना है, मेरे से मिलने के लिए विहुवल कितना है। ध्रुव जी ने जो 5 महीने में तपस्या की है उसका वर्णन जब हम लोग सुनते हैं तो कैसी तपस्या की ध्रुव जी ने? पहले महीने तपस्या करते हैं, तिरात्रांते कपित्थ बदरासन, 3 रात्रि तक कुछ नहीं खाते और 3 रात्रि बाद केवल कपित्थ फल खाकर के श्री ध्रुव जी महाराज भजन करते हैं। दूसरा महीना प्रारंभ होता है, श्री ध्रुव जी महाराज अब 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, केवल पत्ते खा करके जल पी करके भजन करते हैं। तीसरा महीना प्रारंभ होता है तो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, केवल जल पी करके भजन करते हैं।
चौथा महीना प्रारंभ होता है तो जल भी पीना बंद कर देते हैं, 12 दिन तक ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, 12 दिन बाद एक बार श्वास लेते हैं, बस वायु पी करके भजन कर रहे हैं। 5वां महीना जब प्रारंभ हुआ तो अन्न भी त्याग दिया, जल भी त्याग दिया, वायु का भी त्याग कर दिया। श्वास को वशीकृत करते हुए हाथ जोड़ करके और एकाग्र होकर के श्री ध्रुव जी महाराज ने जब तपस्या करना प्रारंभ की, तब भगवान को पता चला भाई ये बड़ा व्याकुल है मुझसे मिलने के लिए। अन्न जल वायु इसके लिए कोई भी जरूरी नहीं है, केवल मेरे दर्शन ही इसके लिए प्रधान है। तुरंत ठाकुर जी ने गरुण जी को बुलाया और तुरंत प्रकट हो गए। हमारी स्थिति क्या है? हमसे पूछो भगवान को मिलना चाहते हो? बोले हाँ मिलना चाहते हैं। लेकिन हम लोग कैसे मिलना चाहते हैं? खाते पीते हुए मिलना चाहते हैं, सोते हुए मिलना चाहते हैं, सारे ऐशो आराम करते हुए मिलना चाहते हैं। ऐसे थोड़ी ठाकुर जी मिलेंगे। ठाकुर जी से मिलने के लिए उत्कंठा कितनी है आपके अंदर, ठाकुर जी इसका दर्शन करते हैं, तब ठाकुर जी मिलते हैं। और ध्रुव जी की उत्कंठा पर प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ध्रुव जी के चरित्र से क्या सीखा हमने? कुल खानदान नियम इन सब का होना जरूरी नहीं है भगवत प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति के लिए केवल एक चीज चाहिए, आपके भीतर व्याकुलता, आपके भीतर की उत्कंठा, वो कितनी है, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, उससे ठाकुर जी प्रकट होते हैं। भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिया और तत्पश्चात ध्रुव जी को कहा कि जाओ ध्रुव 36,000 वर्ष तक राज्य करो। 36,000 वर्ष ध्रुव जी ने राज्य किया। तत्पश्चात मृत्यु के सिर पर पैर रखते हुए ध्रुव जी महाराज सशरीर भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो ध्रुव जी महाराज की। आज भी ध्रुव जी का दर्शन होता है रोज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। आकाश में देखोगे उस समय ध्रुव लोक का दर्शन होता है। वो ध्रुव लोक ही ध्रुव तारा कहलाता है। वो श्री ध्रुव जी महाराज। जिन लोगों को भगवत दर्शन करना है, जो लोग चाहते हैं कि जीवन में हमको भगवान का साक्षात्कार हो, वे लोग प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्रुव लोक का दर्शन करना प्रारंभ कर दो। एक दिन ध्रुव जी की कृपा से भगवत दर्शन हो जाएगा, ऐसी शास्त्रों में आज्ञा है। अच्छा आपको बताएं, ध्रुव तारा केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही चमकता है, बाकी के समय ध्रुव तारा नहीं चमकता। और ध्रुव तारे की चमक बाकी के तारों से थोड़ी सोने की जैसी होती, बाकी के तारे चांदी जैसे लगते हैं, ध्रुव तारा स्वर्ण की तरह लगता है। तो हमने एक बार एक महात्मा से पूछा कि महाराज जी एक बात बताओ, ध्रुव तारा पीला पीला क्यों चमकता है और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों चमकता है? उस संत ने ऐसी बात बताई कि मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। वो बोले कि ठाकुर जी सब जगह भ्रमण करते हैं आकाश में, कभी शिवलोक में जाते हैं, कभी ब्रह्मलोक में जाते हैं, कभी वैकुंठ में जाते हैं, कभी इंद्रलोक में जाते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के समय पर ठाकुर जी ध्रुवलोक में होते हैं, इसलिए ध्रुव तारा चमकता है। उस समय यदि आप ध्रुवलोक का दर्शन करो तो इसी भाव से करो कि शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी उस लोक में बैठे हैं, इसलिए वो चमक रहा है। प्रत्यक्ष इस पृथ्वी से ठाकुर जी का दर्शन यदि करना है तो ध्रुव तारे को देख लो, वहां ठाकुर जी बैठे हैं। और थोड़ी बहुत देर ही दिखता है ध्रुव तारा, उसके बाद फिर अंतर ध्यान हो जाता है। क्यों? फिर ठाकुर जी वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। ध्रुव जी को रोज दर्शन देने जाते हैं ठाकुर जी ध्रुव लोक में। ऐसे ध्रुव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए, बैन के बेटा बैन को ऋषियों ने मार दिया और बैन के पुत्र पृथु हुए, जिनकी वजह से हमारी धरती को पृथ्वी कहा जाता है। ऐसे पृथु महाराज का प्रादुर्भाव, उनका प्रसंग सुनाया गया। भरत जी महाराज की कथा और वही भरत जी फिर जड़ भरत बने, रहुगण के ऊपर कृपा की, ये सब कथाएं यहाँ पर सुनाई गई। और भूगोल खगोल का वर्णन करते हुए नरकों का वर्णन किया। बंधुओं, नरक क्या है? नरक एक प्रकार से वॉशिंग मशीन है। हम सबके घर में वॉशिंग मशीन होती है, कपड़े जहां धोए जाते हैं। इसी प्रकार नरक जो है ये वॉशिंग मशीन है। किसकी वॉशिंग मशीन है? किसकी वॉशिंग होती है? जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ों की धुनाई होती है, कपड़ों की धुलाई होती है, ऐसे ही नरक में मानवों की धुनाई और धुलाई होती है। हम जितने पाप करके जाते हैं, जितने दुष्कृत्य करके जाते हैं, उन सब की धुनाई धुलाई होती है नरक के अंदर। तो नरक कोई बुरी जगह नहीं है, नरक बढ़िया जगह है, लेकिन नरक जाना बुरी बात है। नरक जाना नहीं चाहिए। अच्छा, अब आपको बता देते हैं कि नरक कौन जाता है और कौन नहीं जाता।
यहां पर कुछ लक्षण बताए गए हैं। ये लक्षण जिस व्यक्ति के अंदर दिखाई पड़ जाएं, समझना वो नरक जाने वाला है। कौन कौन से लक्षण हैं, गिनती कीजिएगा। कि अत्यंत कोप कटुकाच वाणी, दरिद्रतां च स्वजनेषु वैरम्, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरकम गतानाम्। नरक जाने वालों के चिन्ह कौन कौन से होते हैं, लक्षण क्या होते हैं? तो पहला लक्षण नरक जाने वाले व्यक्ति का है अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा। यदि किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, भयंकर क्रोध आता है। अच्छा, भयंकर क्रोध किसको कहते हैं? जिस क्रोध में आकर के वो तोड़ फोड़ मचाने लग जाता है और महाराज किसी की सुनता नहीं है, कितने भी बड़े से बड़े निर्णय ले लेता है क्रोध में भर करके। ऐसा व्यक्ति जो भयंकर क्रोध करता है, निश्चित है कि उसको नरक जाना पड़ेगा। अत्यंत कोप, पहली बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि आप लोगों के अंदर इनमें से एक भी गुण है तो कृपया कर उसको सुधार लीजिए, और या फिर आप में नहीं है लेकिन आपके किसी परिचित में ये गुण है तो उसको बता देना, भैया तेरा जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है नरक में, कृपया करके अपना रजिस्ट्रेशन कटवा ले वहां से। और ये ऐसा और है कि यहां पर महाराज रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर आप ना भी चाहोगे तो भी आपको वहां पर एज अ गेस्ट पहुंचना पड़ेगा। तो कहीं आप नरक के मुख्य अतिथि तो नहीं हो, इसलिए ध्यान से सुनो। पहला गुण भयंकर गुस्सा, नरक जाने वालों का। दूसरा दुर्गुण कटुकाच वाणी, कड़वी वाणी, जो मीठा नहीं बोलते, जब बोलते हैं तो गंदा बोलते हैं, दूषित बोलते हैं। अच्छा, इस पर मैंने थोड़ा विचार किया कि ये कौन से लोग होते हैं जो बात बात पर गाली दे के बोलते हैं। ऐसे लोग नरक जाने वाले हैं। कई लोग होते हैं उनकी आदत होती है बात बात पर गाली दे के बोलने की। हंसी की बात करेंगे उसमें भी गाली दे के बोलते हैं। ऐसे लोग समझ लेना नरक जाने वाले हैं। और या फिर जो कड़वा बोलते हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले को, अब कई लोग होते हैं वो बोलते हैं हम तो जो होता है मुंह पे बोल देते हैं। अरे ठीक है, आपका गुण है कि आप मुंह पे बोल देते हो, लेकिन सामने वाले को तो बुरा लग जाता है ना। हमारे शास्त्र कहते हैं सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, लेकिन तुरंत कहते हैं प्रियम ब्रूयात, सत्य भी कैसा बोलो, बोले सामने वाले को सुनने में प्रिय लगे, ऐसा सत्य बोलो। कई लोग सत्य की आड़ में ऐसा बोल जाते हैं कि बेचारा सामने वाला जो है पानी पानी हो जाता है। इतना बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलो पर प्रिय लगने वाला सत्य बोलो। तो पहला गुण अत्यंत कोप, दूसरा गुण कड़वी वाणी, तीसरा गुण दरिद्रताम च। जो व्यक्ति असंतोषी है, मतलब जितना मिल गया उसमें उसको संतोष नहीं है, और चाहिए और चाहिए, इसका भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, अरे ये इसके पास कैसे हो गया, ये मेरे पास होना चाहिए, इस प्रकार की भावना रखने वाला। एक बार एक व्यक्ति भगवान के पास गया और तपस्या करके उसने भगवान को प्रकट कर लिया। भगवान से बोला कि मुझे वरदान दे दो। भगवान बोले क्या वरदान चाहिए? बोले मैं जो चाहूं मुझे मिल जाए। भगवान बोले ठीक है, हम ये वरदान तुमको दे तो देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? कि तुम जो चाहोगे तुमको एक मिलेगा, तुम्हारे पड़ोसी को दो मिलेगा। बताओ मंजूर है? व्यक्ति बोला यही तो मंजूर नहीं है। आज की डेट में आदमी अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। वो इतना सुखी क्यों है? ये इतना हंस क्यों रहा है? पहले होता था कि सब हंसते हुए रहें, लेकिन आजकल स्थिति होगी कोई ज्यादा हंसता हुआ दिखाई दे जाता है तो नगर के लोगों को चिंता हो जाती है, बहुत हंस रहा है, इस पर कुछ ज्यादा कृपा कर दी भगवान ने। दरिद्रताम च, पहला लक्षण भयंकर गुस्सा, दूसरा लक्षण कड़वी वाणी, और तीसरा लक्षण असंतोष। जिसको मन में कभी संतोष नहीं होता ऐसा व्यक्ति भी नरक जाता है। चौथा लक्षण बताया गया स्वजनेषु वैरम। चौथा लक्षण क्या है नरक जाने वालों का? अपने ही माता, अपने ही पिता, अपने ही भाई, अपनी ही बहन, अपने ही भाई बंधुओं से बैर करने वाला।
अपने ही परिवार से बैर करने वाला। अब इसमें एक बात आती है, कई बार लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं महाराज जी हम तो अपने परिवार वालों से बैर नहीं करते, लेकिन परिवार वाले हमको प्रेम नहीं करते, हमको देखना नहीं चाहते, तो हम क्या करें? मैंने कहा इसमें बैर कहां हुआ? वो तुमसे बैर करते हैं, तुम नहीं करते ना। हमारे हृदय में उनके प्रति बैर नहीं होना चाहिए। स्वजनेषु वैरम, नरक जाना पड़ता है जो अपने परिवार वालों से बैर करता है, चाहे परिवार वाले कैसे भी हों, आप उनसे प्रेम ही करो। कितने लक्षण हो गए? अत्यंत कोप, कटुकाचवाणी, दरिद्रताम च, स्वजनेषु वैरम, 4। 5वां आया नीच प्रसंग। ये बहुत बड़ी बात है। नीच प्रसंग में बताते हैं, मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला, भक्ष सेवन करने वाला तो नरक जाएगा ही जाएगा, उसका तो नाम ही नहीं लिखा यहां पे। वो तो ऊंचे लेवल वाले हैं, वो तो ऊंची कोटि वाले हैं। अरे बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, जल्दी ताली नहीं, पहले बात तो सुनो पूरी। चोरी पकड़ी जाती है आप लोगों की, एक कोई ताली बजाते सब बजा दे, हाँ कुछ अच्छा ही बोला होगा ऐसा थोड़ी। सुनो तो सही बात को। मैं कह रहा हूं भाई, दूषित भोजन करने वाला, दूषित खान पान करने वाला का तो नाम ही नहीं लिखा यहां पे। बोले क्यों? बोले वो तो जीते जी दुनिया को ही नरक बना लेता है, तो उसको लिए नरक कौन सी बड़ी बात है? वो तो जीते जी नरक में ही रह रहा है। लेकिन यहां पर नाम किसका लिया गया? नीच प्रसंग। मांस भोजन करने वाला, मद्यपान करने वाले व्यक्ति का जो संग करता है। हम तो नहीं खाते, हम तो नहीं पीते, लेकिन हमारा भाई खाता पीता है, हमारा मित्र खाता पीता है, हम जिसके संग रहते हैं वो थोड़ा सा खा लेता है, तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो तो जाएगा ही जाएगा नरक में। और जब आप जाओगे ना नरक में, तो यमराज से पूछोगे हमको क्यों बुलाया, हमने तो कोई पाप किया नहीं। तो यमराज कहेंगे तुम्हारा पाप ये था कि तुम दूषित खान पान करने वाले के संग बैठते थे, इसलिए तुम नरक जाओगे। नीच प्रसंग। आपकी दृष्टि गलत नहीं है, लेकिन आप जिसके संग रहते हो वो दृष्टि से विहीन है। आपका मन अपवित्र नहीं है, लेकिन आप जिससे मित्रता रखे हो उसके मन में बड़ी मलिनता है, भोगना पड़ेगा। और आपको पता है किस दंड में नरक जाना पड़ेगा इस व्यक्ति को? इस दंड के लिए नरक मिलता है कि तू उसके साथ रहता था, तू कुछ खाता पीता नहीं था, तो उसका क्यों नहीं छुड़वाया, उसको क्यों नहीं सुधारा, इसलिए तुमको नरक जाना पड़ेगा। अत्यंत कोप, कटुकाचवाणी, दरिद्रताम च, स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग, कुलहीन सेवा। जो अपने माता पिता को घर से बाहर कर देता है, अपनी पत्नी का त्याग कर देता है, दूसरी पत्नी के साथ रहने लगता है, इस प्रकार के अपने घर में कलह मचा करके दूषित कर देता है पूरे परिवार को, ऐसे व्यक्ति का भी जो संग करते हैं उनको भी नरक जाना पड़ता है। तो ये 6 गुण बताए गए हैं, 6 दुर्गुण बताए गए हैं नरक जाने वालों के। इनको याद रखो। भयंकर गुस्सा, कड़वी वाणी, असंतोष, माता पिता भाई बंधुओं से बैर, दूषित खान पान आदि दूषित मलिन बुद्धि वाले का संग, और घर परिवार में कलेश करने वाले का संग। ये 6 स्थिति जिनकी होती है उनको नरक जाना पड़ता है। अब ये तो हुई नरक जाने वालों की बात। अब नरक कौन नहीं जाता है उसके बारे में सुनो। स्वयं यमराज कह रहे हैं अजामिलोपाख्यान में कि जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम धेयम, चेतश्च न स्मरति चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यत्सिरे कदापि, तानान्यध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। जिह्वा न वक्ति भगवत गुणनाम धेयम, जिसकी जीव भगवान का गुणानवाद गाती है, दिन में एक बार तो भगवान का नाम गाती है, जिसका चित्त पूरे दिन में एक बार तो भगवान को याद करता है, जिसका सर पूरे दिन में एक बार तो ठाकुर जी के सामने झुकता है, ऐसी 3 क्रियाएं रोज करने वाला व्यक्ति कभी नरक नहीं जाता। स्वयं यमराज कहते हैं भैया
जो दिन भर में भगवान का नाम नहीं लेता हो, जो दिन भर में भगवान को प्रणाम नहीं करता हो, जो दिन भर में नेत्र बंद करके भगवान को, वृंदावन को, श्री कृष्ण को, श्री राधा कुंज बिहारी लाल को स्मरण ना करता हो, ऐसे व्यक्ति को नरक लेके आना। तो इसका मतलब ये हो गया, इस कथा पंडाल में जितने लोग बैठे हैं मेरे सहित हम सब नरक से तो बच गए। हम नरक तो नहीं जाएंगे, इस बात का ये तो प्रमाण हो गया। क्यों? हम ठाकुर जी का नाम भी गा रहे हैं, हम ठाकुर जी को प्रणाम भी कर रहे हैं, और हम ठाकुर जी के सामने सर भी झुका रहे हैं। तीनों काम हम वो कर रहे हैं जिससे नरक जाने से बचते हैं। इसलिए अपने लिए ताली बजा लो। अब ये मौके की बात थी, यहां आप चूक रहे थे इसलिए मैं नहीं बता दिया, ताली बजा लो। मैं कीर्तन गाया करता हूं। राम गुण गायो नहीं आए करके, कृष्ण गुण गायो नहीं आए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, ओ यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। इस दुनिया में जन्म मिला है बंधुओं, हम कूकर बन के आते, सूकर बन के आते, अन्य किसी प्रजाति जाति में जन्म लेते, क्या कथा में बैठ पाते? नहीं बैठ पाते। क्या राम नाम, क्या कृष्ण नाम, क्या हरि नाम, क्या नारायण नाम बोल पाते? ये बोलने का सौभाग्य केवल मानव जन्म में मिला है। और यदि इस मानव जन्म में भी भगवत स्मरण नहीं किया तो मृत्यु के बाद में यमराज दंड दिखाएंगे। क्या कहोगे फिर उनसे? राम गुण गायो नहीं आए करके, राम गुण गायो नहीं आए करके, कृष्ण गुण गायो नहीं आए करके, कृष्ण गुण गायो नहीं आए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। सीताराम राम राम सीताराम राम 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 राम, हे राधे श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 हड़ताल बजा के गाओ। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। देखो बचपन निकल जाता है हमारा खेल कूद में, वही बात यहाँ लेखक कह रहे हैं। बालापन में लाड़ लड़ायो, बालापन में लाड़ लड़ायो, ओ मात पिता तोए गोद खिलायो, मात पिता तोए गोद खिलायो, ओ समय गवायो खेल खाए करके, समय गवायो खेल आए करके, हाँ समय गवायो खेल खाए करके, समय गवायो फिर आए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, हाँ यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। सीताराम राम राम सीताराम राम 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 राम, हे राधे श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 श्याम। देखो ये ना बढ़िया, आप लोग खड़े हो जाते हैं अच्छी बात है, लेकिन हमारा भाव है ये कीर्तन समझने का विषय ज्यादा है, इसलिए बैठ के ही सब लोग सुनो, अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ, बैठे बैठे करताल बजा के गाओ। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, राम 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 राम। अब बाल अवस्था निकल गई खेल कूद में, बाल अवस्था निकल गई माता पिता के लाड़ प्यार में। अब क्या हो गया? अब हम युवा हो गए, अब भजन कर लो।
युवावस्था में भी भजन नहीं करते। युवावस्था कैसे निकल जाती है? ओ तरुण भयो तेरिया संग राचो, तरुण भयो तेरिया संग राचो। युवावस्था आ जाती है, सोई महाराज ढूंढने लग जाते हैं किससे ब्याह करें, हमारे लायक कौन है, हमारी जैसी कौन है। बालिकाएं ढूंढने लग जाती हैं हम किससे ब्याह करें, किसकी पत्नी बने, हमारे लायक कौन है। इसी में ही समय निकल जाता है, इसी में युवावस्था निकल जाती है। तरुण भयो तेरिया संग राचो, तरुण भयो तेरिया संग राचो। नरमर कट जो निस दिन नाचो, नरमर कट जो निस दिन नाचो। ओ माया में रहो रे भर माए करके, माया में रहो रे भर माए करके, हाँ माया में रहो रे भर माए करके, माया में रहो रे भर माए करके। ओ यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। ओ राम गुण गायो नहीं आए करके, राम गुण गायो नहीं आए करके। ओ कृष्ण गुण गायो नहीं आए करके, कृष्ण गुण गायो नहीं आए करके। यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए। इसलिए गाओ सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। हे राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम। बाल अवस्था निकल गई खेलकूद में, युवावस्था निकल गई यही ढूंढने में कि पैसा कैसे कमाएं, पत्नी कौन बनेगी, पति कौन बनेगा, बच्चे कहां पढ़ेंगे लिखेंगे। अब क्या आ गया? आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का। युवावस्था निकल गई, तरुण अवस्था निकल गई, बाल अवस्था निकल गई, अब आई वृद्धावस्था। अब क्या हुआ? ओ जीवन बीत बुढ़ापा आवे, जीवन बीत बुढ़ापा आवे, जीवन बीत बुढ़ापा आवे, जीवन बीत बुढ़ापा आवे। ओ इंद्रिय सब शिथिल है जावे, इंद्रिय सब शिथिल है जावे। फिर क्या होगा? बाल अवस्था निकल जाएगी, युवावस्था निकल जाएगी, जब बुढ़ापा आएगा तब क्या करेंगे? तब रोगे पछताए करके, तब रोगे पछताए करके, तब रोगे पछताए करके, तब रोगे पछताए करके। क्यों? यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। हाँ यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। ओ राम गुण गायो नहीं आए करके, राम गुण गायो नहीं आए करके, कृष्ण गुण गायो नहीं आए करके, कृष्ण गुण गायो नहीं आए करके। यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। भैया बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, तीनों अवस्थाएं हमारी निकल जाती हैं। कीर्तन नहीं कर पाते, भजन नहीं कर पाते, हरिस्मरण नहीं कर पाते, पर वेद पुराण संत जन सब यही कहते हैं। क्या? वेद पुराण संत योगा में, वेद पुराण संत योगा में,
बार बार नर देह न पावे, बार बार देव न पावे। भव से तरोगे हरि गुण गाय करके, भव एक कहावत कही जाती है, वारी मृथे घृत होत वरु सिकताते वरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरही यह सिद्धांत अपेल। दही को मथने से मक्खन होता है ना, लेकिन यहाँ कह रहे हैं दही की जगह पानी को मथने से भी एक बार को मक्खन हो सकता है, मिट्टी को घिसने से मिट्टी से तेल हो सकता है। ये असंभव है, लेकिन यह भी संभव हो सकता है। लेकिन बिना हरि भजन किए बिना कोई भव सागर से तर जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ओ भव से तरोगे हरि गुण गाय करके, भव से तरोगे हरि गुण गाय करके, हाँ भव से तरोगे हरि गुण गाय करके, भव से तरोगे हरि गुण गाय करके, यम से कहोगे क्या गाय करके, यम से कहोगे क्या गाय करके, ओ यम से कहोगे क्या गाय करके, यम से कहोगे क्या। ताल बजा देगा, सीता राम राम राम, 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 राम राम राम, सीता राम राम राम, हे राधे श्याम 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 श्यामा राम राम